नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। प्रदेश भर से रायगढ़ में एकत्र वकीलों ने निकाली विशाल रैली। भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर जारी है प्रदर्शन। यूक्रेन से लौटे छात्रों से सीएम बघेल ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी यूक्रेन से आने वाले छात्रों का खर्च। सचिव आत्महत्या मामले में उतरे सियासी दल, दोषियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की मांग। अब खबरें विस्तार से। राजस्व न्यायालयों में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर रायगढ़ में अधिवक्ताओं का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश भर के जिला अधिवक्ता संघों के सदस्य और पदाधिकारी रायगढ़ में एकत्र हुए। इस मौके पर शहर में विशाल रैली निकाली गई। पिछले दिनों रायगढ़ तहसील के राजस्व न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा की गई मारपीट के बाद अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल तो स्थगित हो गई है, मगर वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। रायगढ़ जिले के अधिवक्ता राजस्व न्यायालय का बहिष्कार किए हुए हैं। वहीं शहर के अंबेडकर चौक पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। रायगढ़ जिला अधिवक्ता संघ सहित अब पूरे प्रदेश में अधिवक्ता संघों की यह मांग है कि राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों और बाबुओं का दूसरे जिलों में तबादला किया जाए। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। रायगढ़ में राजस्व न्यायालय के जिस कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई है, उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। साथ ही जिन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, उनके खिलाफ जांच कराई जाए। इसी मुद्दे को लेकर यह रैली निकाली गई। रायगढ़ जिले में अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को आम आवाम का भारी समर्थन मिल रहा है। यहां हर रोज सैकड़ों की संख्या में शहर और ग्रामीण इलाकों के लोग एकत्र होकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यूक्रेन से भारत लौटे छत्तीसगढ़ के छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए कई छात्रों की वापसी हुई है। मुख्यमंत्री बघेल ने छात्रों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ सदन में व्यवस्था करने का आदेश दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में उनके घरों तक सकुशल वापसी का आश्वासन दिया। यूक्रेन के विभिन्न शहरों से आ रहे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों की वापसी का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। कोरिया जिले के भरतपुर में नेरुआ पंचायत के सचिव आत्महत्या मामले में जब से सुसाइड नोट पर जनपद के 2 अधिकारियों के साथ एक दिग्गज कांग्रेसी नेता का नाम सामने आया है, तब से विपक्षी दल इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक रुख में आ गए हैं। भरतपुर तहसील के भरतपुर में नेरुआ पंचायत के सचिव छत्रपाल सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरुण सोनकर ने मृतक सचिव छत्रपाल सिंह के घर ग्राम चिउल में पहुंचकर उनके परिजनों को नकद 25,000 रुपए और छत्रपाल सिंह के बेटे के खाते में 25,000 विभाग की ओर से डाला गया। साथ ही मृतक छत्रपाल सिंह सचिव के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति तत्काल नौकरी दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो प्रशासन ने मृतक के पुत्र को नौकरी देने में देर नहीं किया? 22 तारीख से ही प्रशासन एक्टिव होकर पूरा काम कर रहा है। दूसरे दिन ही हमने तत्काल उसको उसके खाते में 25,000 रुपये और 25,000 उनको जनपद पंचायत भरतपुर के द्वारा कैश और उसके अकाउंट में 25,000 उनके लड़के रवि सिंह के खाते में डाला गया है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में और जिला पंचायत सीईओ साहब के निर्देशानुसार आज हमने सुबेरे जाके उसको लड़के को नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दिया अनुकंपा नियुक्ति के लिए। तो जो प्रशासन से संभव हो सकता था सभी तरह से प्रशासन जो मृतक है उनके परिवार के साथ है और पूरा उनको सहायता दी जाए। लेकिन अब मीडिया ने मृतक सचिव के बेटे से बात की तो उनका कहना था कि मेरे पिताजी के जेब से जो सुसाइड नोट मिला है उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जो तथ्य पहले सामने आए हैं उसको लेकर कार्यवाही होनी चाहिए और तत्काल दोषियों को जेल भेजना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी के पॉकेट से सुसाइड नोट मिला है, जिनका उसमें नाम लिखा गया है, उन लोगों पर कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता रवि प्रताप का कहना है कि विपक्षी दल बिना मतलब के इस मामले को तूल देने में लगा है। उन्होंने तो खुद ही गहन जांच कार्रवाई की मांग की है। महज राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। सचिव आत्महत्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोरिया को आवेदन भी दे चुका हूँ कि इसका गहन जांच हो सके। इसमें मेरी छवि धूमिल की जा रही है। इस मामले में मेरा कोई लेना देना है नहीं।
और केवल इतना ही है कि मैं उस क्षेत्र से पंचायत का चुनाव लड़ा था जनपद सदस्य का और हार गया था। केवल विरोध इतना ही रहा होगा उस क्षेत्र के लोगों से, बाकी कोई मेरा इस टाइप का विरोध नहीं, ना कोई लेना देना है। कोरबा जिले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की मूर्ति तोड़ने के मामले में उनके समर्थकों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गोंगपा कार्यकर्ताओं ने कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाइश देने की कोशिशें कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए दुकानों में और घरों में तोड़फोड़ करने के साथ साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। दुपहिया एवं 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ के साथ दुपहिया वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। गुरसिया में व्यापक तनाव का माहौल निर्मित है। बता दें कि पुलिस ने पिछले दिनों 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया, लेकिन गोंगपा के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के यूनियन क्लब में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट गोंडवाना कप का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। 28 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित गोंडवाना कप की विनिंग प्राइज 1 लाख रुपए रखी गई है। टेनिस टूर्नामेंट गोंडवाना कप का उद्घाटन कर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस तरह प्रतियोगिताओं के माध्यम से निश्चित रूप से प्रदेश के खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर विधायक कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन महासचिव गुरचरण सिंह होरा सहित अन्य उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ और यूनियन क्लब के तत्वाधान में ये टेनिस का आज प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए हम सब लोग आए हैं और इसके लिए मैं टेनिस संघ के संरक्षक और सचिव और उनकी पूरे पदाधिकारियों को बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, और इससे हमारे यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।